सर, जैसा कि हमने देखा कि 37 साल का आपका इतना लंबा करियर रहा है, तो बहुत इतने सारे खेलों को सर आप देखते हैं, इतने सारे खेलों को चलाना, इतनी सारी गतिविधियां इकट्ठी करना, इतने सारे खेलों के ग्राउंड स्टाफ और बहुत सी चीज़ों को संभालना। तो सर कैसे आपको किससे प्रेरणा मिलती थी सर? क्या मोटिवेशन रहता था आपका कि आप एक साथ इतनी सारी चीज़ों को संभालते थे? देखिए, संभालना और मैनेज करना क्या, इसके लिए हमें शासन ने अभी वर्तमान में पर्याप्त अमला मिला हुआ है। जो हमारी विभाग की खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इनके रखरखाव के लिए अमला हमें मिल चुका है, पर्याप्त अमला है। लेकिन इसके बाद भी कई बार क्या होता है कि परेशानियां तो आती हैं, कभी अपन नहीं देखते हैं तो स्टाफ वाले भी काम नहीं करते। लेकिन एक समन्वय स्थापित करके और उनको थोड़ा सा पोलाइटली डील करके या उनको थोड़ा सा इमोशनली उनसे ट्रीटमेंट करके काम कराते हैं, हो जाता है काम। थोड़ी दिक्कत तो आती है बट हो जाता है। और बाकी दूसरे खेलों के साथ जहाँ तक है तो जैसे खेल का संचालन हमारे कोचेस करते हैं या एसोसिएशन के कोचेस करते हैं या एसोसिएशन के पदाधिकारी करते हैं या अन्य डिपार्टमेंट्स के जो हैं स्पोर्ट्स के जो जानकार हैं, जैसे शिक्षा विभाग है तो उसमें स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, ये लोग करते हैं। तो बेहतर समन्वय स्थापित करके सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। यदि हम ये मान के चलें कि मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर में किसी के पास नहीं जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, तो शायद हमें और ज़्यादा कठिनाई आती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है। मैंने सबके साथ समन्वय स्थापित किया, सबके साथ बातचीत करी। जब भी कोई ऐसे बड़े आयोजन आए तो सबको एक साथ लिया, सबके साथ मीटिंग्स करी, बातें करते हैं, तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। बट बड़े आयोजन करने में कुछ दिक्कतें तो आती हैं, तो उनको धीरे धीरे कुछ हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन भी हमें मिलता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो थोड़ा सा उसको हम फॉलो करते हैं तो हो जाती है सारी काम। जैसे मीडिया के तौर पर अगर बात की जाए सर, तो मैं भी बहुत समय से देख रहा हूँ कि अपने जबलपुर में बहुत से अभी नए नए संसाधन आ गए हैं। जैसे कि हॉकी ग्राउंड अभी नया बन चुका है, साइकिलिंग के लिए ग्राउंड उपलब्ध है, तीरंदाजी में लोग अपने यहाँ से बहुत से खिलाड़ी हैं जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करके आए हैं। क्रिकेट का बहुत बढ़िया ग्राउंड है। किस तरीके से सर आप देखते हैं कि जबलपुर में आने वाला खेल का समय और स्थिति कैसी होगी? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि आज से हम 10 साल पीछे जाएं, 15 साल पीछे जाएं, तो हमारे पास खेलों के संसाधन बहुत कम उपलब्ध है। जबलपुर में भी एकमात्र अपना पंडित रविशंकर शुक्ला स्टेडियम, जो जबलपुर में राइट टाउन के नाम से जाना के एकमात्र स्टेडियम हुआ करता था, जहां सारी खेल गतिविधियां होती थी। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं शहर के, उनका मॉर्निंग वॉक भी उसी ग्राउंड में होता था। लेकिन विगत 15-20 सालों में यह है कि जबलपुर में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खेल विभाग ने अपना स्थापित किया है। जैसे ये हॉकी ग्राउंड है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा है, एक साइकिलिंग वेलोड्रम है, क्रिकेट ग्राउंड है, प्लस हमारा जो इंडोर बैडमिंटन हॉल बना उसमें 4 कोर्ट हैं। एक सेठी नगर में युवा भवन करके हमारी बिल्डिंग जिसमें बास्केटबॉल का इंडोर कोर्ट है, वो वुडन फ्लोर है। ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खेल विभाग ने तैयार किए। रांची में भी हमारा एक इंडोर हॉल है जिसमें 3 बैडमिंटन कोर्ट हैं। और अभी एक और हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर जबलपुर में तैयार कर रहे हैं, जिसका प्रोसेस शुरू हो गया है। संभवतः कुछ दिनों में उसका भूमि पूजन भी हो जाएगा। हमारे माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण के निर्देशन पर हमें भारत सरकार से जबलपुर में एक बहुप्रतीक्षित एथलेटिक्स का सिंथेटिक ट्रैक मिल गया है, जो हमारा रांची में मिनी स्टेडियम वहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। रही बात की अपना आर्चरी एकेडमी है, तो आर्चरी एकेडमी की स्थापना मध्य प्रदेश शासन में 2006 में हुई थी, खेल एकेडमी की। उसके बाद वर्ष 2013 में जबलपुर में आर्चरी एकेडमी की स्थापना की गई, जिसके आशातीत परिणाम हमें 2016 से मिलना प्रारंभ हो गए थे। वर्ष 16 में हमारे पास एक राष्ट्रीय कोच रहे रिचपाल सिंह सलारिया की सेवाएं हमारे विभाग ने माननीय मंत्री जी के निर्देश पर प्राप्त करी। उनके द्वारा विगत 2 वर्षों में 16 से लेकर 18 तक जिन बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करी थी, उन बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर जबलपुर को, मध्य प्रदेश को बहुत अच्छा अपना खेल नक्शे पर सर्वोच्च स्थान दिलाया है। एकेडमी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। उसमें जो बच्चे हैं, अभी हमारे 7-8 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, बाकी कुछ और भी अभी प्रोविल्स हैं। नेशनल में हमारे 8-10 बच्चों के मेडल्स आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, जो भी उनके एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स होते हैं। क्रिकेट स्टेडियम भी हमारा है, उसमें भी काफ़ी गतिविधियां होती हैं, किंतु वर्ष 2020 से
कोविड के कारण जो हमारा मेन सीज़न होता था टूर्नामेंट्स का या एक्टिविटीज़ का, वो नहीं हो पा रही, बाकी बहुत अच्छा चल रहा है वो। अगस्त 1984 से 2004 तक आपने अपनी सेवाएं नरसिंहपुर वासियों को दी। 2004 से 2005 तक बैतूल में आप पदस्थ रहे। 2005 से जून 2006 तक नरसिंहपुर में पदस्थ रहे। सन 2006 से 2011 तक आप जबलपुर में रहे और अपनी सेवाएं देते रहे। जून 2011 से अक्टूबर 2018 तक आप फिर नरसिंहपुर में पदस्थ हुए और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। अक्टूबर 2018 से आज दिनांक तक जबलपुर में आप पदस्थ रहे।